जय हिंद दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल वर्दी प्रेम में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी टारगेट सीरीज चल रही 85 प्लस क्वेश्चन करने की, जो हमारा 10वां डे है। 9 दिन का हमारा शानदार तरीके से हो गया होगा, और जिसका नहीं होगा तो कमेंट करके बता देना कि कहाँ पर दिक्कत आ रही। टारगेट में बहुत अच्छा दे रहा हूँ, 60 दिन का प्लान करके चल रहा हूँ। 30 दिन में पहली बार सिलेबस, 30 से 32 दिन में, फिर 15-15 दिन के 2 बार रिवीजन, और उन्हीं 15 दिनों में मतलब बहुत अच्छी रणनीति के साथ में 1 बार सिलेबस और 2 बार रिवीजन फास्ट तरीके से सब कुछ हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं पॉलिटी चलाओ, पॉलिटी हम बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। इसके बाद 3 टॉपिक और बचेंगे स्टैटिक, उसकी जगह पॉलिटी आ जाएगी, और हिस्ट्री खत्म होगी। हिस्ट्री की जगह ज्योग्राफी चालू हो जाएगी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स बाकी की जैसे जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे ख़त्म होते जाएंगे। पहले हमने जो टारगेट किया है वो किया है 70 नंबर का, 70 नंबर का टारगेट किया। बाकी आपका 30 नंबर का ही बच रहा है, ज़्यादा नहीं बच रहा है। मुझे पता है कैसे कराना है, आप उसकी टेंशन मत लो। बाकी जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े, होम पेज पर जाकर टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहाँ PDF वगैरह मिल जाती। पूछते PDF कहाँ मिलती। तो चलिए फटाफट कल के टारगेट के बारे में बात करते हैं। और एक सच्चाई बताऊँ ना, जो पहले दिन हमारा टारगेट था ना, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े थे। पहला वीडियो देखना, टारगेट का 3 से 4 हज़ार लोगों ने देखा। अब 1000 के आसपास देख रहे हो, तो यहीं पे कंपटीशन कम हो गया। विजय आपकी यहीं पे है। जो अभी 1000 लोग टारगेट लेने आप आते हो, डेली सुबह इंतज़ार करते हो, 1000 जो लोग इंतज़ार कर रहे हो, आप 80 प्लस वाले हो, आपकी विजय है। बस यही तो कंपटीशन, इसी को तो बोलते हैं कंपटीशन। कंपटीशन मतलब होता है काटना। कई तरह से कटते हैं। कुछ तो होते हैं भटक जाते हैं, कुछ इधर 4 दिन इधर देखा, 4 दिन UPSI का देखा, 4 दिन UP पुलिस का। एक बात बताओ, इसमें ऐसा कौन सा टॉपिक है जो UPSI के अंदर नहीं, इंग्लिश छोड़ के? एक भी सिंगल टॉपिक बता दो। अगर ये जिसने कर लिया ना, UPSI में GK की बीमारी ख़त्म हो जाएगी, पॉलिटी हो जाएगी, और वहाँ पे एक्ट में सब कुछ करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो आप। इसके बाद में UPSI की सीरीज चला देंगे हम, उसकी टेंशन मत लो आप बिल्कुल। अभी जो हो रहा है इस पर ध्यान दो, इसको अच्छे से करते रहो। टारगेट की हम लोग बात करें, आज का टारगेट इतिहास की बात करें तो सल्तनत काल है। ज़्यादा डीप मत पढ़ना सल्तनत काल, क्योंकि बहुत बड़ा है। डीप पढ़ोगे तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। बाइंस ऑफिशियल करके एक है उस पर, और जो हमारे अभिषेक सर कराते हैं, इनका जो UP दिव्य एकेडमी वाला जो चैनल है, इस पर जाके कर लो। इनको मैंने बोला है कि शॉर्ट में एकदम बढ़िया करा रहे हैं, पैट के हिसाब का। यहाँ से आप कर लो थ्योरी, और बाकी टॉप 100 क्वेश्चन हम करा ही रहे हैं। थ्योरी यहाँ करा लो फ्री फैंट, मतलब कितना बढ़िया चल रहा है सर। हमारे ये थ्योरी करा दे रहे हैं और हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं। यहाँ से भी आप कर लोगे तब भी हो जाएगा। और एक आध बाकी आप जो है दूसरी जगह का समझ में आता है, वहाँ से भी देख सकते हो। बाकी डीप ज़्यादा मत घुसना, क्योंकि सल्तनत काल बहुत बड़ा है, और जो मुगल साम्राज्य आएगा वो भी बहुत बड़ा है। दिन हम इसके लिए देखो एक ही देंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है, ऊपर ऊपर क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इसको क्या है, आपको ऊपर ऊपर करना है और जो है पूरा करना है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा स्टैटिक GK का, भारतीय अनुसंधान एवं संगठन। भारतीय अनुसंधान संगठन क्या होता है? ये जैसे पूछ दे लेता तंबाकू का कहाँ है, तो बोल देता राजमुंदरी है, बोल देता वन संरक्षक कहाँ है, देहरादून है। तो इस तरह से जो है सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल यहाँ से आता ही आता है, पर भारतीय सिलेबस में भारतीय संगठन और अनुसंधान लिखा है, पर मैंने UP अपनी तरफ से ऐड किया है, क्योंकि मैंने देखा है कि UP का सवाल UP SSC पैटर्न में पूछा है। कभी तो कानपुर वाला दलहन का पूछ लेगा, कभी तो चारागाह वाला झांसी का पूछ लेगा, कभी तो जो है पशु चिकित्सा वाला इज्जतनगर का बरेली का पूछ लेगा। मतलब इस तरह से पूछता है। तो UP के भी आपको करने हैं, भारत के तो करने ही करने, UP के भी करने, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, इसलिए मैंने ऐड किया इसको। हमारा काम ये नहीं कि किताबी ज्ञान जो सिलेबस में लिखा है हम वही देखेंगे, हम पूरे फैक्ट को देखते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन PYQ में सारे देख चुका हूँ। अब आपको हर बात में बताता नहीं हूँ कि किस तरह से कितनी बेहतर रणनीति के साथ चल रहा हूँ। जो फ्रेशर तैयारी वाले भी होंगे ना, अगर पहली बार पैड दे रहे होंगे ना, उनका पहली बार में ही उद्धार हो जाएगा, जो हमसे जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे कमेंट आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि और बेहतर कर पाऊँ। मैं डेली कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो प्लान मेरा चल रहा है वो बहुत शानदार प्लान है। जैसे कि जॉब करते करते भी मैं समझो कि 5-6 एग्जाम इसके बाद भी निकाल चुका हूँ। ओवरऑल 12 से 15 एग्जाम निकाल चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ बेहतर रहा होगा। और डिफरेंट सिलेबस, क्योंकि मैं सिलेबस पर काम करता हूँ। अगला है हमारा हिंदी में है हमारी रचनाएँ। रचनाओं में क्या करना है आपको? रचनाओं में जो आपको करना है, मैं हो सकता है तो उसकी 200 रचनाएं दे दूंगा। प्रसिद्ध रचनाएं करना है, जैसे साहित्य अकादमी मिला हुआ वो करना है, ज्ञानपीठ मिला हुआ वो मिलना है, व्यास मिला हुआ वो करना है, वो रचनाएं करनी है आपको प्रसिद्ध। करंट की बात करें तो मई का आपको पार्ट 1 करना है। और मैथ में आपको जो अब तक आपने पढ़ा है, परसेंटेज पढ़ा है, औसत पढ़ा है, नंबर सिस्टम के जो भी टॉपिक पढ़े हैं, स्क्वायर रूट वगैरह, वो सबका आपको रिवीजन करना है। और परसों से हम मैथ का क्या काम करेंगे, परसों से मैथ का जो है ग्राफ चालू हो जाएगा आपका। इसलिए मैंने एक दिन और दे दिया, क्योंकि कुछ बंदों का मैथ छूट गया होगा। और रिवीजन कर लेना, एक क्लास ले लेना, उससे रिवीजन आपका हो जाएगा। क्लास का लिंक आपको दे दिया जाएगा, उससे आप जो है रिवीजन कर लेना, ठीक है। ये रहा हमारा टारगेट, और बहुत ही शानदार तरीके से। मुझे पता कुछ बंदे मैथ में फंसे होंगे, इसलिए एक दिन मैथ का दे दिया। बाकी की DI चलाते हैं 8-10 दिन तक, और बाकी वही टारगेट है। और कमेंट करके बताना कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, और टारगेट पूरा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, बताते रहना।
क्योंकि जो है उससे हिम्मत मिलती है। कमेंट करते हो आप लोग, और सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी आपके आसपास पैट की तैयारी करने वाले उनको एक बार पहुँचाओ और बोलो 1 हफ्ते तक जुड़ जाओ बस, फिर इसके बाद रिजल्ट आप खुद देख लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।